खरीफ अभियान प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित मत्स्य विभाग के पदाधिकारीगण हमारे बीच बैठे हैं, जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और इस प्रखंड के कृषि समन्वयक, एटीएम और किसान सलाहकार और इस प्रखंड के विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे किसान बंधु माताएं बहन, इस कार्यक्रम में आपका मैं कृषि विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की हो रही थी, मैं देख रहा हूँ कि चेयर सब भरा हुआ है। अभी 2-4 लोग चले गए, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है 90% लोग बैठे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी आपके पास समय का बहुत अभाव है, क्योंकि एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो रहा है और मक्का का कटाई चल रहा है, इसमें आप लोग व्यस्त हैं। इस व्यस्तम समय में आप लोग समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग बार बार करते हैं खरीफ अभियान, रबी अभियान, किसान गोष्ठी, पाठशाला। ये कार्यक्रम क्यों करते हैं बार बार? कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि जो हमारा मनुष्य नेचर है वो बीच बीच में कई चीजें भूल जाते हैं, है ना, समय पे करने के लिए भूल जाते हैं। कभी हमने बीज खरीदा, बीज में जो है कि बीज टीकाकरण नहीं कर पाते हैं, या समय पे उसको जो है बुआई नहीं कर पाते हैं, सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो यही वजह है सरकार जो है कृषि विभाग जो अपने किसानों को बीच में हैम्परिंग करने का काम करता है, जगाने का काम करता है, अवेयरनेस कराने का काम करता है और नए नए योजनाएं जो आते हैं वो आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। क्योंकि हर किसान के पास हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो किसान तो हमारे कई लाखों में है ना, हजारों में है, सबके पास पहुंचने का हम लोगों को उतने रिसोर्स नहीं है ना। ऐसे पंचायत स्तर पे हमारे कर्मी हैं, लेकिन एक एक पंचायत में 2000-3000 किसान है, तो हम लोग एक एक किसान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो सरकार इसी कार्यक्रम के माध्यम से, सभा के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से अपने लाभकारी योजनाएं, विभिन्न योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करता है। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ 19 मई से ही हुआ है राज्य स्तर पर। माननीय कृषि मंत्री के द्वारा जो उद्घाटन हुआ 19 मई को हुआ है खरीफ महाअभियान का, वो राज्य स्तर पे हुआ। उसके बाद 20 तारीख को जो है राज्य स्तर पे पूरे राज्य का जो स्टाफ है, हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बुलाया गया। 20 तारीख को राज्य स्तर पे बड़ी प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हम लोगों ने भी भाग लिए, सभी लोग भाग लिए राज्य स्तर से, सभी जिला के। वहां पे हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया कि खरीफ अभियान जो है का स्टार्ट हो गया। आप जिला में कार्यक्रम के माध्यम से इस जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उद्देश्य है, उसको किसानों तक पहुंचाना है। उसी के कड़ी में जब 20 तारीख को हो गया, फिर हमने 22 तारीख को जिला स्तर पे खरीफ महाअभियान का आयोजन किया, जिसमें हमारे जिला के सभी कर्मी, पदाधिकारीगण भाग लिए। कई प्रगतिशील किसान भी थे गिने चुने। तो उसमें हमने सेम चीजें सभी अपने स्टाफ को बताया कि ऐसे ऐसे हमें किसानों के बीच में प्रचार प्रसार करना है, अपने योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। उसी कड़ी में फिर हम आज जो है आपके प्रखंड में आए हैं। ये प्रखंड स्तर पे होने के बाद फिर हम पंचायत स्तर पे भी जाएंगे, जिसका नाम होगा कृषि कल्याण चौपाल योजना। ठीक है, वो हमारा 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। अभी ये जो प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है और हर प्रखंड में कर रहे हैं इसी तरह से। तो आज जो है हमारा कुर्साकाटा प्रखंड में है जो प्रखंड स्तरीय कार्यशाला है। फिर हमारा कल और जगह होगा। इसी तरह से 1 तारीख को हमारा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम समाप्त है। उसके बाद 2 तारीख से पुनः हम लोग पंचायत स्तर पे, पंचायत कृषि कार्यालय है, वहां पे हम लोग सभा के माध्यम से आपको उस पंचायत के किसान को बुला करके सेम योजनाओं के बारे में जानकारी करेंगे। तो कई लेयर में जानकारी हो गया है ना। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा कोई किसान छूटे ना। यदि आपके संपर्क में, आपके गांव में और भी लोग नहीं आ पाए, तो उनसे आप लोगों से आग्रह रहेगा, उनको शेयर करिए। ये सब योजनाएं हैं, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके ग्रीवेंसेस हैं हमने आज नोट किया है। हम जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उनको हम संज्ञान में देंगे। इस तरह का हमारा जो कुर्साकाटा के किसानों ने हमें अवगत कराया है, इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ठीक है ना।
हम लोग कीजिएगा, डीओ साहब को बोलिएगा प्रशिक्षण में हम लोग के किसान लोग, हम लोगों को पैसा बोल रहा था जो खाद का पैसा महंगाई हो रहा है, खाद उचित दाम में मिलना चाहिए, नहीं तो जिला में ठीक हम लोग किसान लोग बोलते हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं डीओ साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल हम आपका संज्ञान में ले हैं, डिस्कस करेंगे जरूर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आत्मा के अलावा एक ऑफिस और भी देखता हूं जो पौधा संरक्षण है, जिसमें कीट व्याधि से संबंधित योजनाएं रहते हैं। वो जो पौधा संरक्षण से योजनाएं है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पौधा संरक्षण से 2-3 योजनाएं चलते हैं। पहला योजनाएं है जो इनपुट में मिलता है। इनपुट में 5 घटक है। पहला घटक है फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाइफ टाइम ट्रैप। बहुत किसान बंधु जानते होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। फेरोमोन ट्रैप क्या है, स्टिकी ट्रैप क्या है और लाइफ टाइम ट्रैप क्या है, ये तीनों जो घटक हमने बताया, बिना रासायनिक दवाई का प्रयोग किए हुए कीट व्याधि का कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसके बारे में ये यंत्र है। विभाग का पहला प्रयास है कि बिना रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हुए आपको कीट व्याधि का प्रबंधन करना है। इसमें विभाग जो 75% अनुदान दे रही है। इसमें अनुदान जो है तीनों घटक में आपको कैसे लेना है, पहले आपको परचेज करना है दुकानदार से। परचेज करने के बाद उससे बिल मांगना है, बिना बिल का नहीं होगा। उससे बिल मांगिए कि भाई साहब हमको बिल दीजिए, हमको अनुदान लेना है, तो बिल दे देगा, आप ले लिए। उसके साथ आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना है, जमीन की रसीद नहीं लगाना है, सिर्फ आधार कार्ड लगाना है। और एक विभाग का स्व घोषणा पत्र है, उसको आप नाम पता अपना साइन कर करके तीनों कागज को एक PDF बनाएंगे, जो हमारा विभाग का पोर्टल है DBT पोर्टल, उसमें जाके ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। जो फेरोमोन ट्रैप है 1 एकड़ में 5 पीस लगता है, ठीक है। एक पीस का लमसम जो है 100 रुपया 105 रुपया का मतलब कुल लागत है। उसका 75% जो है आपको अनुदान मिल जाएगा। मात्र आपको फेरोमोन ट्रैप में 19 रुपया लागत लगेगा एक में, और 1 एकड़ में 5 फेरोमोन ट्रैप लगता है, तो 95 रुपया 1 एकड़ में आपको अपने पॉकेट से लगा, बाकी अनुदान मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मछली पालन कर रहे हैं, उसमें सब डाटा भराता है। NITV पोर्टल पे जाइएगा, आप मछली पालन करते हैं कि मछली बेचते हैं कि आइस प्लांट है, कोल्ड स्टोर है, 60 टैंक है, 25 टैंक है, उसमें टोटल डाटा भराता है। उस टाइम में उसका बीमा हो जाता है। वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस आधार पर आपको बीमा हो जाएगा। यदि मान लीजिए बाढ़ आया, आपके पास 50 डिसमिल का तालाब है, तो उस टाइम में क्या होगा, यदि आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर उसका बीमा का फॉर्म आएगा, और योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उस टाइम में पहुंचेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आपके पास रहेगा तो आप वो मत्स्य विभाग का जो बीमा होता है उससे आपको उसका क्षतिपूर्ति मिलेगी। लेकिन वो जब ब्लॉक आपका बाढ़ग्रस्त घोषित होगा तब उसका भी फॉर्म अभी आया हुआ है, बाढ़ SOP करके, उसमें जिनके पास मछली पालन के लिए तालाब है या जो आदमी मछुआ है वो एक जाल है, नाव है या बीज उत्पादन करता है, उसका सब डाटा उसमें भर के उसका फोटो के साथ जमा होने से क्या होगा, जिस टाइम में प्रखंड मान लीजिए बाढ़ घोषित हो गया, आप जितना उसमें भर के दिए होंगे, जो मेरा पहले फॉर्म भर के जमा करना होगा। अभी फॉर्म भर के दीजिएगा तब न, जो मान लीजिए आपके पास यदि 1 एकड़ का तालाब है उसमें यानी आधा राशि आपको दे देंगे। वो राशि जब जाएगा तो फिर बीच का मिट्टी आप निकाल के तालाब निर्माण कर सकते हैं। कोई भी योजना, प्रधानमंत्री में भी योजना जो भी है उसमें आपको 50 टैंक है, 25 टैंक है, 60 टैंक है, इसमें 4 बार में अनुदान की राशि है। मान लीजिए किसान के पास एक बार में मान लीजिए पैसा नहीं है तो 4 किस्त में पैसा जाएगा। 4 प्रथम किस्त में उसमें दिया हुआ है कि कितना तक आप निर्माण कार्य कर लेंगे तो आपको प्रथम किस्त की राशि दिया। फिर उससे ज्यादा निर्माण होगा दूसरा किस्त जाएगा, तीसरा किस्त जाएगा, चौथा किस्त है। यदि किन्हीं के पास मान लीजिए पैसा है तो वो एक ही बार निर्माण करके पूर्ण किस्त का आवेदन दे सकते हैं। कितना दिन में पैसा बन जाएगा? जैसे देखिए तालाब निर्माण आप करा लेते हैं, तालाब निर्माण का काम यदि आप करा लीजिएगा तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर आपका MD करके पैसा देंगे। 1 सप्ताह के अंदर आपका पैसा नहीं, कम से कम हमको चाहिए 35 डिसमिल चाहिए। 35 मतलब 50 डिसमिल यदि आपके पास जमीन रहेगा तो 35 डिसमिल 36 डिसमिल चाहिए। हाँ, तो ये तालाब, लेकिन इसका है जो बाढ़ आ गया, खेत खत्म होने वाला है, तो तालाब निर्माण में जिनका भी होगा तो अभी जून तक तालाब निर्माण का चलेगा। जून के बाद तो बारिश हो जाएगा,
तो तालाब निर्माण का काम नहीं होगा। इसलिए जिनको भी आवेदन करना होगा, तालाब निर्माण करना होगा, वो आप जो है से आवेदन करके ऑनलाइन आवेदन जैसे ही कीजिएगा, 1 सप्ताह के अंदर आपके यहाँ जो भी ब्लॉक का प्रभारी होगा आपके यहाँ जाके स्थल निरीक्षण करके उसका जियो टैग फोटो कर देंगे और उसके बाद आपको वर्क ऑर्डर दे देंगे। जैसे ही जियो टैग फोटो होगा उसके 2 दिन के अंदर आपको वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और वर्क ऑर्डर देने के बाद आप तालाब निर्माण जितना दिन में 2 दिन में कर दीजिए, 1 सप्ताह में कीजिए। जैसे मोबाइल नंबर आप लिखा दीजिए। ठीक है, हम लिखा देते हैं, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उससे ज्यादा जमीन होगा तो उसमें हम लोग मिनिमम हम लोग को 50 डिसमिल जमीन चाहिए और लाभ जो होगा उसमें 250 डिसमिल पे मान लीजिए आपको तालाब निर्माण में 2,80,000 रुपया हो गया और उन्नत इनपुट का 1,60,000, यानी 2,80,000 और 1,60,000, 4,40,000 रुपया 250 डिसमिल में आपको अनुदान जाएगी। यानी प्रति डिसमिल आपको 1,760 रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से अनुदान की राशि आपके खाता में जाएगी। पहले बनाना होगा, सब कुछ करना। हाँ, उसी आईडी से ही होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसमें मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में बता दूं कि जिसके नाम से खुद का जमीन है, जो रैयत किसान है, सर्वप्रथम वो ही इसको एफआर कर रहे हैं, मतलब फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। सर्वप्रथम उसमें होता क्या है कि आपका ई-केवाईसी होता है, जिसमें आपका रेटिना लिया जाता है। ई-केवाईसी होता है